नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। देखिए, दीपों का त्योहार दीपावली भारतवर्ष और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खास त्योहार माने गए हैं। और इस दिन अगर आप देखें तो भारत में आपको हर तरफ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश देखने को मिलेंगे। और भारत ही नहीं अपितु इस विश्व के समस्त जो राष्ट्र हैं उसमें मनाए जाते हैं, बहुत से राष्ट्र में से मनाए जाते हैं। दीपावली की हर एक दिन माँ गंगा जल के एक एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। तो इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि इस दिन साल की सबसे काली रात यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या होती है। और हर साल दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को पड़ती है। और आपने देखा होगा काली रात होने के बाद भी यह प्रकाशों से भर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो बुराई होती है इसमें अच्छाई का जीत होता है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से हमें पूजा करना चाहिए। कई कथा के अनुसार माता लक्ष्मी के साथ उनकी जुड़वा बहन माँ अलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। ध्यान से सुनना। और ऐसा माना जाता है कि जहां माता अलक्ष्मी रहती हैं वहां फिर लक्ष्मी नहीं रहती, और जहां माता लक्ष्मी रहती हैं वहां पर फिर माता अलक्ष्मी नहीं रहती, अर्थात दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। बड़े ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे सारे जानकारी। तो दीपावली के दिन आधी रात यानी कि 12 बजे घर में झाड़ू साफ सफाई करने का उपाय कहे गए हैं। ध्यान से सुनना। दीपावली के दिन वैसे तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन कूड़े कबाड़े जो घर में से बिल्कुल ही बाहर फेंक देना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ फेंकना चाहिए। इसके कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्यों ऐसा करना चाहिए। देखिए, जो दक्षिण दिशा कहे गए हैं ये जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं जैसे कि राक्षसी शक्ति है, अलक्ष्मी है, कुलक्ष्मी है, दरिद्रता है, दुख है, तकलीफ है, ये सारे जितने भी नकारात्मक चीज हैं ये दक्षिण दिशा में होती हैं। तो दीपावली की अर्धरात्रि में झाड़ू क्यों लगाना चाहिए? तो झाड़ू को माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए, और जो कचरे इसे राहु कहे गए हैं। कचरे किसे बोल सकते हैं? परेशानी को बोल सकते हैं। हमारे जीवन में तमाम तरह की जो परेशानी चल रही है हम एक प्रकार के कचरे बोल सकते हैं। तो जो झाड़ू रूपी माँ लक्ष्मी राहु रूपी कचरे को घर से भगाती हैं, अर्थात दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी है, राहु रूपी कचरे हैं जो दरिद्रता है, दुख है, तकलीफ इसे भगाती हैं। तो आप जो है दीपावली की रात 12 बजे झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन यही भावना से लगाना है कि हे माता लक्ष्मी आप आओ और जो कुलक्ष्मी है घर से चले जाओ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको लगानी, बस ऐसे नहीं लगाना है। तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगे, आपके घर में पवित्रता रहेंगे तो माता लक्ष्मी आएंगे, और कुलक्ष्मी आपके घर में साफ सफाई जैसे होंगे दक्षिण दिशा की तरफ भी सारे कूड़े कचरे को फेंक देना भग जाएंगे। चले जानते हैं दीपावली के समय में किए जाने वाले खास उपाय। तो दीपावली के शुभ अवसर पर किसी गरीबों को कंबल दान करना, ये अगर आपके जीवन में शनि और राहु ये दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो उसे तत्काल समाप्त करते हैं। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। प्राचीन ज्ञान चैनल में व्यूज आए या ना आए, हमारे वीडियो को कोई देखे या ना देखे, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, आप में से किसी एक भी दर्शक का भला होता है, तो हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भी अच्छे लगते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए इस चैनल के कमाए गए अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। आइए जानते हैं दीपावली के समय में किए जाने वाले उपाय और कौन सी गिफ्ट हमें नहीं देना चाहिए। तो दीपावली की पूजा में सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों में एक हल्दी की गांठ हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर हल्दी की गांठ न मिले तो एक हल्दी की पूड़िया आपको चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद इस पूड़िया को अपने पर्स में रखना चाहिए, इस हल्दी की गांठ को अपने पर्स में रखना चाहिए। इससे आपके पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा, आप इसे धन स्थान पे भी रख सकते हैं और इससे आपके खर्चे में भी कमी आएगी। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमारे पैसे काफी उड़ते हैं, छोटे छोटे उपाय हमारे खर्चे को रोकने का काम करते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं 1 रुपया कमाई करते हैं और 1.5 रुपए खर्चा होने लगते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार के आप उपाय करने के बाद इन सारे खर्चों से बच सकते हैं। दीपावली के दिन किसी किन्नर को दान जरूर कर देना और उनसे खुशी में 1 रुपए का सिक्का जरूर मांग लेना। और ये जो साधारण सिक्का फिर नहीं रहेंगे, आप इसे अपने तिजोरी में रखते हैं तो कभी भी आपकी तिजोरी पैसों में कमी नहीं होगा, आपकी तिजोरी कभी भी नहीं खंगेगा, आपकी तिजोरी धन दौलत से भरे रहेगा। दीपावली के दिन भगवान कुबेर की जरूर हमें पूजा पाठ करना चाहिए। कुबेर के मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, सुन करके ही ये याद कर लेना। मैं एडिटर को बोलूंगा कि ये मंत्र लिख दे। ओम यक्षाय कुबेराय
वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दापाय स्वाहा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपति धन्य धान्य समृद्धि में देही दापाय स्वाहा। 108 बार अगर इस मंत्र का दीपावली के दिन उच्चारण किया जाए तो गरीबी से गरीबी व्यक्ति के घर में, कंगाल से कंगाल व्यक्ति के घर में भी कुबेर महाराज धन दौलत से इस प्रकार के घर को भर देते हैं। बस ये मंत्र का जाप आपको पवित्र मन से करना है। इस दिन लक्ष्मी पूजा के समय दक्षिणावर्ती संघ की भी हमें पूजा करना चाहिए, अपने घर में ला करके रखना चाहिए। इससे आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी की आशीर्वाद बनी रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, इनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं, जिन उपाय में दक्षिणावर्ती संघ भी गिनती में आता है। दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए। दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष को जरूर जल देना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शनि दोष तथा काल सर्प दोष लगे हुए समाप्त होते हैं और कुंडली में धनयोग बनते हैं। धनयोग बनते तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। अगर आप किसी भयंकर परेशानी से जूझ रहे हो तो आपको दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक इस फटिक के शिवलिंग की स्थापना जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है और ये शिवलिंग की जब तक पूजा होते रहेंगे आपके जीवन में जो भी परेशानी वो समाप्त होंगे आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होते रहेंगे। दीपावली के दिन अगर आपको अपना धन बढ़ाना है तो आप तिजोरी में एक लाल कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र चिपकाएं जिसमें वह भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हो। जी हाँ, जिसमें वह भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हो, या फिर आप जो है मूर्ति भी रख सकते हैं। अपने तिजोरी में एक इस फटिक का श्री यंत्र लाल कपड़े में लपेट करके आप जो अपने धन स्थान पे भी रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है धन स्थान में रखने से ये धन दौलत में बढ़ोतरी करता है, क्योंकि जो छोटे छोटे उपाय होते हैं हमारे अध्यात्म उन्नति करने में, हमारे प्रगति करने में, हमें धनवान बनने में, हमें कई प्रकार के लाभ पहुंचाने में काफी मदद करते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए। वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। और अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। तो दीपावली के दिन कभी भी माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, ध्यान से सुनना, दीपावली के दिन कभी भी माता लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी की मूर्ति किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं देना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, जो लक्ष्मी है ये धन के देवी कहे गए हैं और जो गणेश जी हैं ये बुद्धि का दाता कहे गए हैं, बुद्धि के देने वाले कहे गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है दीपावली के दिन अगर कोई भी व्यक्ति गलती से चाहे अपने दोस्ती यारों को, चाहे आप अपने घर परिजन हैं, घर परिवार के परिजनों से लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट कर देते हैं तो आपसे विद्या और लक्ष्मी ये दोनों चले जाते हैं। और जिस व्यक्ति से विद्या और लक्ष्मी चले जाए फिर ऐसे व्यक्ति कंगाल बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि छीन हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, इस दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसे से बनी वस्तु कभी भी दीपावली के दिन किसी को नहीं देना चाहिए, गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। अब देना चाहते हो तो दीपावली से पहले दे दीजिए, लेकिन दीपावली के दिन नहीं देना चाहिए। इन सारे चीजों में लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए इसे नहीं दिया जाता। दीपावली के दिन रेशम कपड़े भी कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। जो रेशमी कपड़े हैं ये लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं और आप देना चाहते हो तो इसे दीपावली से पहले दे सकते हैं। दीपावली और धनतेरस के दिन कदापि मत देना। दीपावली के दिन कभी भी स्टील और लोहे का सामान न खुद के लिए खरीदना चाहिए न दूसरे को गिफ्ट में देना चाहिए, क्योंकि जो लोहे का सामान है इसमें शनि तथा राहु का वास माना जाता है। कौन से सामान, जैसे कि नुकीले धारदार हथियार है, आप इस दिन चाहे तो वाहन खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। दीपावली या फिर धनतेरस के दिन खरीदे चीजों में 13 गुना प्रभाव बढ़ते हैं। इस दिन अगर आप कुछ भी अच्छी चीजों का खरीदारी करते हैं तो दीपावली के दिन भूल करके नमक, दूध, दही किसी को दान में मत देना। जो व्यक्ति दीपावली के दिन किसी को नमक दे देते हैं, दूध दे देते हैं, दही किसी को दान में दे देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। आप क्यों माता लक्ष्मी को भगाना चाहेंगे? इसलिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार के छोटे छोटे जानकारी को याद करके रखें, आगे काम आते हैं। दीपावली के शुभ दिन पर कोई भी काली चीज घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। आप में से अगर कोई भी चीज काली चीजों को खरीद करके लाते हैं तो बिल्कुल ही विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी काली चीज घर में खरीद करके नहीं लाना है। और दीपावली पर न तो कभी किसी को कोई नुकीली चीज गिफ्ट करना चाहिए और न ही इस दिन हमें जो है खरीद करके लाना चाहिए। ये भी कहते हैं दीपावली के दिन घर में
घड़ी खरीद करके लाए तो इसे किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए घड़ी खरीद करके नहीं देना चाहिए, क्योंकि घड़ी को समय का सूचक कहे गए हैं और कोई व्यक्ति अपना समय दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहते। अगर आपने अपना समय किसी को दे दिए तो फिर आप अपने जीवन में क्या करेंगे, इसलिए किसी को घड़ी नहीं देना चाहिए। तो ये सारे जानकारी इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में एक प्रकार के नए परिवर्तन आए। दीपावली के साथ आपके जीवन में नई रोशनी का आगमन हो, नए प्रकाश आपके जीवन में, आपके जीवन में चली अंधकार दूर हो। अंधकार एक प्रकार की समस्या होती है, प्रकाश एक प्रकार के आपकी समस्या का निदान होता है। तो आपके अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश रूपी मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे, आपके जीवन में प्रवेश करे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।